दोस्तों, मैं शिव कुमार प्रजापत हमारे नए YouTube चैनल कैटलिस्ट एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हमने लास्ट क्लास कक्षा 10 का 12वां चैप्टर विद्युत या इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट किया था। इसके अंतर्गत हमने चार्ज के बारे में पढ़ा। आज हम इलेक्ट्रिसिटी के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिसिटी दो टाइप्स की होती है। फर्स्ट आपके स्टैटिक या फिर इसको बोलते हैं स्थैतिक। जैसा कि नाम से पता है, एक जगह स्थित है। एक जगह स्थित मतलब इसमें चार्ज जो होता है वो एक जगह ही रहता है, फ्लो नहीं करता है। जैसे हमने कभी प्लास्टिक के स्केल को अपने सर पे रब किया, हमने अपने प्लास्टिक के स्केल को अपने सर पे रब करके देखा। जब देखा तो वो कागज के छोटे टुकड़ों को अपनी तरफ से आकर्षित कर रहा था। जैसे कि हमने प्लास्टिक के इतने से टुकड़े को या इतने से भाग को अपन ने सर पे रब किया, तो यहां पे क्या हुआ, यहां पे चार्ज प्रोड्यूस हो गया। यहां पे चार्ज प्रोड्यूस हो गया। ये चार्ज यहां से कहीं पे भी मूव नहीं करता है। वो चार्ज जो यहां है वो यहां का यहीं बना रहता है। तो इस तरह का जो चार्ज होता है या इस तरह की जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो कहलाती है आपके स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। वेयर एज दूसरी जो इलेक्ट्रिसिटी होती है आपके करंट, जो कि कक्षा 10 में आप अपन पढ़ेंगे। कक्षा 10 में जो 12th चैप्टर है वो करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में ही है। करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, जब मान लो किसी वायर में, ये मान लो एक वायर है, उसके अंदर के जो इलेक्ट्रॉन या फिर चार्ज है या उसके अंदर का जो आवेश है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव हो, एक जगह से दूसरी जगह मूव हो या फ्लो हो, और इसके कारण इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो। इसके कारण इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो, तो ये जो कहलाती है वो आपके करंट इलेक्ट्रिसिटी कहलाती है। ये जो कहलाती है करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो आपके टू टाइप्स की होती है, एक स्टैटिक होती है, एक करंट होती है। स्टैटिक जैसे कि स्थैतिक, एक जगह स्थित रहता है, इसमें चार्ज जो प्रोड्यूस होता है वो एक जगह स्थिर रहता है। वो चार्ज एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करता। जैसे प्लास्टिक स्केल को अपन ने देखा है, उसको अपने सिर पे जब रब करते हैं और कागज के छोटे टुकड़ों के पास ले जाते हैं तो उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। वहीं दूसरा हिस्सा उस कागज के टुकड़ों को अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि वहां पे चार्ज प्रोड्यूस हुआ ही नहीं है और ये चार्ज एक जगह से दूसरी जगह मूव भी नहीं होता है। और करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या होगा, वायर में क्या करते हैं, वायर में इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह फ्लो होंगे। तो इसमें चार्ज एक जगह से दूसरी जगह फ्लो होगा और फ्लो होने के कारण जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी वो कहलाएगी आपके करंट। अब हम इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक करंट की सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ेंगे। तो इसकी डेफिनेशन होती है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, या आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, या रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नॉन एज इलेक्ट्रिक करंट। इसमें क्या होगा, चार्ज एक जगह से दूसरी जगह फ्लो होगा और उसकी जो रेट होगी वो कहलाएगा आपका इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को आई से अपन डिनोट करते हैं, कैपिटल आई से इसको डिनोट किया जाता है। सेकेंड, इसका जो यूनिट होती है वो आपकी होती है एम्पियर। एम्पियर, एम्पियर एक बड़ा मात्रक है, इसलिए अपने इसके मिली एम्पियर या फिर माइक्रो एम्पियर भी लेते हैं। जो मिली एम्पियर होता है वो आपके 10⁻³ एम्पियर के बराबर होता है, और जबकि माइक्रो एम्पियर जो होता है वो 10⁻⁻6 एम्पियर के बराबर होता है। इसका जो फॉर्मूला होता है I = Q/T। यहां पे I विद्युत धारा है या फिर इलेक्ट्रिक करंट, जिसकी यूनिट अपन ने देखी एम्पियर। Q जो होता है चार्ज होता है, जिसकी यूनिट होती है आपके कूलम। T वो है समय या टाइम, जिसकी यूनिट होती है सेकंड। तो इस तरह से विद्युत धारा की यूनिट क्या हो गई, चार्ज पर सेकेंड या कूलम पर सेकेंड।
कूलम्ब पर सेकंड, या फिर उसको बोल सकते हैं एम्पियर। तो ये है आपके विद्युत धारा के बारे में। एक पॉइंट और रह गया, विद्युत धारा को अमीटर द्वारा इसको जो मापते हैं वो अमीटर द्वारा नापते हैं। अमीटर जो होता है एक युक्ति होती है जिसके द्वारा अपन किसी भी वायर में कितना करंट चल रहा है उसको एमीटर द्वारा अपन नाप सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट को जो मापने की यूनिट होती है या विद्युत धारा को जो मापने की यूनिट होती है वो आपका अमीटर होती है। अमीटर एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा अपन किसी भी सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है उससे अपन माप सकते हैं। तो इसकी क्या क्या खासियत होती है और क्या क्या इसके पॉइंट बनते हैं। सबसे पहले इसको डिनोट कैसे करते हैं या इसको प्रदर्शित कैसे करते हैं, तो इसको इस द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अमीटर का एक सिरा पॉजिटिव, एक सिरा नेगेटिव और बीच में अमीटर रहता है। दूसरा, अमीटर लो रेजिस्टेंस होता है। लो रेजिस्टेंस होता है। लो रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, अल्प प्रतिरोधी। अल्प प्रतिरोध यानी इसका जो रेजिस्टेंस होता है वो बहुत कम होता है। और क्या होता है, अमीटर सदैव श्रेणी क्रम में लगता है, यानी कि ये हमेशा सीरीज कॉम्बिनेशन में इसको सदैव अपन सीरीज कॉम्बिनेशन लगाते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है, जैसे मान लो एक सर्किट है, ये एक सर्किट पर एक इस तरह से बल्ब लगा हुआ है, ये इसको बैटरी से जोड़ा गया है और यहां पर एक पॉजिटिव सिरा एक नेगेटिव सिरा, ये मान लो बल्ब। तो इसमें जो एमीटर लगेगा वो हमेशा किस में लगेगा, उसकी सीरीज कॉम्बिनेशन में लगेगा। उसका एक सिरा पॉजिटिव वाला पॉजिटिव हिस्से से और दूसरा जो नेगेटिव हिस्सा है वो डायरेक्ट इसके नेगेटिव हिस्से से जुड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह का जो कॉम्बिनेशन होता है वो सीरीज कॉम्बिनेशन कहलाता है। तो अमीटर जो होता है उसको इस प्रकार से डिनोट करते हैं। ये लो रेजिस्टेंस होता है यानी कि इसका प्रतिरोध बहुत कम होता है। ये प्रतिरोध क्या होता है इसी चैप्टर में अपन आगे जानेंगे। और अमीटर जो होता है इसको हमेशा सदैव श्रेणी क्रम संयोजन में लगाते हैं या सीरीज कॉम्बिनेशन में लगाते हैं। और सीरीज कॉम्बिनेशन मैंने आपको बता दिया, इस प्रकार से आपका सीरीज कॉम्बिनेशन है। और इसी प्रकार से आप अमीटर को सीरीज कॉम्बिनेशन में लगाकर उसके अंदर कितनी धारा बह रही है, उसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट का मान क्या है वो अपन देख सकते हैं या निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह के वीडियो और इस तरह की और भी जानकारी के लिए आप हमारे कैटलिस्ट एकेडमी के नए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें।